दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, और वो टॉपिक है वाइन, शराब। शराब से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है और उसमें किसको पावर दी गई है, सेंटर को है या स्टेट को है, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। शराब इज नॉट सूदिंग फॉर सोल, पहले तो आप ये ध्यान रखें। आत्मा को सुकून नहीं देती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या लीगल प्रोविजन इसके क्या हैं। पहली बात, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके बारे में। और पार्ट 11 का चैप्टर 1, उसमें आर्टिकल 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात है, यानी कि किन मामलों पे सेंट्रल लॉ बना सकता है, किन मामलों पे स्टेट लॉ बना सकता है। आर्टिकल 245 से 255 तक चैप्टर 1। उसी में आर्टिकल 246 है जो ये प्रोविजन करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का विधानमंडल, जिसको जहां एक हाउस है वहां विधानसभा कहते हैं, अदरवाइज लेजिस्लेचर कहते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो 7th शेड्यूल के सेकेंड लिस्ट, जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची, उसमें 66 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिन पे राज्यों को कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि उन मामलों को डील कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी या स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। उसमें 66 सब्जेक्ट हैं, और इन 66 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नंबर 8 पे शराब का प्रोविजन है। यानी कि लिकर, मदिरा या नशीली चीजें, नशीले पदार्थ, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस उसको बोला गया है, उसका प्रोविजन है। तो आर्टिकल 246 के सब क्लॉज 2 से ये पावर मिल रही है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो 7th शेड्यूल के सेकेंड लिस्ट के सब्जेक्ट नंबर 8, जिसमें शराब को मेंशन किया गया है, उस पर लॉ बना सकती है। तो सभी स्टेट ने अपने यहां शराब से रिलेटेड लॉ बना रखे हैं। अब हम उसी पे बात कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट नंबर 8 है उसमें एक बात और लिखी है आगे कि शराब से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, शराब का बनाया जाना, पजेशन, शराब को रखना, डिस्पोज ऑफ करना, शराब को ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर ले जाना, या उसकी सेल करना या परचेज करना, इसके नियम बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को होगी, स्टेट लेजिस्लेचर को होगी। तो जब आप देखते होगे स्टेट्स में शराब जब बिकती है तो उसके कुछ रूल्स हैं कि इतने बजे से इतने तक शराब बनेगी। ये नियम किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने। किन कंडीशंस में लोग परचेज करेंगे, 18 साल से छोटे बच्चे हैं परचेज नहीं करेंगे, ये सारे परचेज के नियम हैं, ऐसे सेल के नियम हैं। उसको कैसे रखना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, बाकायदा उसका एक डॉक्यूमेंट होगा हर ड्राइवर के पास कि साहब स्टेट का माल जा रहा है। ठीक है, तो एक बात आप ये ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 246 ए, नया आर्टिकल जोड़ा गया है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। 2016 में 101 अमेंडमेंट से आर्टिकल 246 ए जोड़ा गया है। उसमें क्या है? उसमें जीएसटी का प्रोविजन है, और वो ये लिखता है कि सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे लॉ बना सकती हैं, उनको पावर होगी। अब जो सेंट्रल लॉ बनाएगी वो अपने लिए बनाएगी, जो उसके सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, 100 सब्जेक्ट हैं। अब स्टेट का सब्जेक्ट है शराब वगैरह, वो उसके लिए लॉ बना सकती है। ठीक, लेकिन जीएसटी जिस सब्जेक्ट पे लागू हो जाएगा
उसके लिए कितना रेट होना चाहिए, यानी कि कितने % टैक्स लगेगा, ये डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल होता है सेंटर का, फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन का उस काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाने लगी शराब पे, तो ये कि 10% टैक्स लगेगा या 5% लगेगा, ये सेंटर डिसाइड करेगा। यही रीजन है, ये कोर बात है, ध्यान रखना, यही रीजन है कि सेंटर टैक्स ना लगाए शराब पे। स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया था कि हम जीएसटी से बाहर रखना चाहते हैं शराब को। और जैसा आप सबको पता है जीएसटी से बाहर है शराब, यानी कि जीएसटी उस पर नहीं लगता है। जीएसटी नहीं लगने का मतलब क्या है कि स्टेट्स उसको अपनी सुविधा के हिसाब से कम या ज्यादा टैक्स लगाती हैं। और उसका रीजन क्या है, क्यों इसको बाहर रखा गया है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये हाईएस्ट रेवेन्यू देता है स्टेट्स को। भारत में 15,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज स्टेट्स का रेवेन्यू है, 1500 करोड़ रुपए पर स्टेट। अगर हम एवरेज निकालें 1500 करोड़ रुपए पर स्टेट को रेवेन्यू आता है। आप सोचिए जरा। और उससे भी बड़ी बात, यूपी का 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए पर मंथ इसी शराब से रेवेन्यू आता है। और उससे भी बड़ी बात, आपको 4 मई 2020 को जो अलाउ किया है ना शराब बेचना कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन के बाद, तो एक दिन में यूपी का रेवेन्यू 600 करोड़ रुपए आ गया, सिर्फ एक दिन में 4 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट्स को, जैसे यूपी का मैंने बोला कि 3,000 करोड़ रुपए पर मंथ उसका रेवेन्यू आता है शराब से। तो कोई भी स्टेट इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं छोड़ना चाहेगा सेंटर के हाथ में, यही रीजन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब एक बात और, इंटरस्टेट अगर कोई काम होता है, ट्रेड होता है, तो इंटरस्टेट ट्रेड जो होगा वो जीएसटी के दायरे में आएगा। और जीएसटी का दायरा सेंटर को ये राइट देता है कि वो इंटरस्टेट ट्रेड पे टैक्स लगा सकता है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं था, हम जो इस पे शराब पे बात कर रहे थे स्टेट्स को लेके। अच्छा, अब एक बात आप और ध्यान रखना, ये लीगल प्रोविजन था। अब इसी में बहुत सारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं स्टेट्स के पास, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इनको शराब को खरीदना, बेचना, टाइमिंग सेट करना, टैक्स लगाना, ये सब डिसाइड करने की पावर स्टेट्स को दी गई है। अब इससे हटके दूसरे पहलू पे आ जाइए, जो मजाकिया पहलू भी हो सकता है हम लोगों का। वो ये है कि सबसे ज्यादा अल्कोहल किस शराब में होता है, हम उस पर भी बात कर लें। तो ये सबको पता है कि सबसे ज्यादा अल्कोहल रम में होता है। और रम किससे बनती है? शीरा से, जिसको जो चीनी बनने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बचता है उसको शीरा कहते हैं, तो उससे बनती है। और हाईएस्ट अल्कोहल होता है, 55% अल्कोहल रम में होता है। फिर हम बात कर रहे हैं ब्रांडी और शैंपेन। ब्रांडी और शैंपेन ये दो अंगूर से बनती हैं, और विस्की और बियर ये जौ से बनती हैं, और साइडर जो शराब की एक अच्छी किस्म मानी जाती है वो सेब से बनती है, एप्पल से बनती है। ठीक है, और इनमें उतना अल्कोहल नहीं होता है रम के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो शराब से रिलेटेड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हम समझा पाए होंगे। हैव अ नाइस डे।